आदाब दोस्तों राजस्थान के उदयपुर, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि दो घटनाएं सामने आई, जिसमें उदयपुर में कन्हैयालाल नामक शख्स को खत्म कर दिया गया और महाराष्ट्र में भी एक इसी तरह से जो है शख्स को खत्म किया गया। अब इन दोनों घटनाओं की आड़ में देश के अंदर एक बार फिर से नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने देखा कि उदयपुर की घटना का सभी धर्म के लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की और जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और इस पर पुलिस और कानून अपना काम भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर एक संगठन के लोग देश में नफरत और लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं और आपत्तिजनक नारे एक समुदाय के खिलाफ लगा रहे हैं। किस तरह से इसको लेकर के बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां आ रही है बंगाल से। बंगाल के अंदर बीजेपी में एक बार फिर से बगावत की खबर है। एक और बीजेपी की दिग्गज नेता बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो सकती हैं। इसको लेकर के खबरों के मुताबिक बड़ी जानकारी मिल रही है जो आगे आपके सामने रखेंगे। तीसरी बड़ी खबर यूपी से सामने आ रही है, आगरा में, जहां पर एक परिवार ने सुसाइड किया है और इसमें एक शख्स ने नहीं बल्कि पूरे परिवार ने बताया जा रहा है कि अपने आप को खत्म कर लिया है। लेकिन इसकी जब वजह आप जानेंगे आप शॉक्ड हो जाएंगे। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे कि वजह क्या रही है। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में तमाम धर्म के लोग आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ सबको रहना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान एक दूसरे को करना चाहिए, अगर मेरी इस मुहिम से आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर दो शब्द जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे देश में आप लोगों ने देखा कि बयानबाजी और एक दूसरे समुदाय के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां वो चाहे कोई भी संगठन हो लगातार करते चले आए और इसी के चलते हमारे देश में नफरत भी लगातार फैल रही है। खैर, जिसका नतीजा उदयपुर जो राजस्थान में आता वहां पर कन्हैयालाल ने भुगता और उसके बाद महाराष्ट्र में एक परिवार ने भुगता। लेकिन उसके बावजूद भी देश में अनाप शनाप बयानबाजी, एक समुदाय को टारगेट करना, एक धर्म को टारगेट करना, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना अभी भी रुका नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप पहले इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश से यह खबर सामने आ रही है। द वायर वालों ने छापा है कि मध्य प्रदेश उदयपुर हत्याकांड के विरोध में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया है, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया है। किस तरह से, जरा आप इस खबर को देखिए। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में, विभिन्न जिलों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत अन्य दक्षिणपंथी समूहों ने प्रदर्शन किया है, जिनमें मुसलमानों के खिलाफ न सिर्फ भड़काऊ नारेबाजी की गई है, नारे लगाए गए हैं, बल्कि उनके खिलाफ हिंसा का भी आह्वान किया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप खबर भी देख सकते हैं, जिसमें से यहां पर सागर से खबर आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सागर जिले में विहिप और बजरंग दल के नेतृत्व में 29 जून को जिला कलेक्टर कार्यालय में जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शन के एक वीडियो में विश्व हिंदू महासभा के कपिल स्वामी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगर आधे हिंदू 40 करोड़ सड़कों पर उतर आए तो उस दिन यह देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यह भी कहा गया है। अब आप बताइए, इस तरह की नारेबाजी क्या आपको नहीं लगता कि समाज में, देश में नफरत फैलाती है? क्या इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की बयानबाजी पर लगाम नहीं लगना चाहिए? लेकिन इन लोगों पर उस तरह की कार्रवाई नहीं होती जिस तरह की होनी चाहिए। अगर होती तो इस तरह से ये चीजें नहीं होती। उसके बाद देखिए खंडवा में भी, खंडवा जिले में जहां पर घंटा घर के पास मंगलवार दोपहर को विहिप के सदस्यों ने प्रदर्शन किया था। यहां पर जिहादियों की कब्र खुदेगी खंडवा की धरती पर जैसे नारे लगाए गए हैं। आप बताइए, इस तरह की नारेबाजी क्या समाज में नफरत नहीं फैला रही है? लेकिन इन लोगों के खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई कर दी जाए तो शायद इस तरह की नारेबाजी बंद हो जाएगी और देश में जो हिंसा इन चीजों से बढ़ती है उस पर भी लगाम लग सकती है। खैर, दबायर की खबर का असर सरकारों पर कितना होगा ये देखने वाली बात है। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी को जबरदस्त झटका लगने वाला है। आप इस खबर को देखिए। बीजेपी से अलग होंगी रूपा गांगुली,
टीएमसी के एक दिग्गज नेता के साथ मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रूपा गांगुली ने एक सामाजिक कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष से मुलाकात की, जिससे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में अटकलें चलने लगी हैं। हालांकि रूपा गांगुली और कुणाल घोष दोनों ने ही इसे शिष्टाचार भेंट जरूर करा दिया है और कहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। हाल ही में सामाजिक कार्यक्रम में दोनों के आपस में बातचीत करने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, लेकिन यह पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि क्या जो रूपा गांगुली है वो टीएमसी में शामिल होंगी। लेकिन अब इस मामले पर जो ताजा अपडेट वो ये है कि पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी में भारी बगावत की खबर है और एक बार फिर से कई नेता, रूपा गांगुली के साथ साथ कई नेता जो है टीएमसी का दामन, ममता बनर्जी की पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक पूरे परिवार ने अपने आप को खत्म कर लिया सुसाइड के जरिए। काफी दिनों से ये जो परिवार था, इसमें सुसाइड करने का जो अभी मामला सामने आया, बताया जा रहा कि काफी दिनों से इस परिवार का जो मुखिया है वो बेरोजगार था और बेरोजगारी की वजह से आर्थिक तंगी ये परिवार झेल रहा था, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया है। पुलिस इस मामले पर क्या कह रही है, जरा पुलिस का बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। फांसी लगाई है। 3 लोगों के शव मिले हैं, क्या इसमें एग्जैक्ट जानकारी है? थाना सिकंदरा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, 3 लोगों ने फांसी लगा ली। मौके पर जब पुलिस पहुंची, सारे लोग आए, फोरेंसिक टीम भी आई और यहाँ से एक सुसाइड नोट की बहुत भावुक तरीके का लिखा हुआ मिला है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि चूंकि जो मृतक है उसकी पत्नी, उसकी बेटी है, मृतक पिछले काफ़ी दिनों से बेरोजगार था और अपने फादर का जो मकान है उसमें सबसे ऊपर के 2nd फ्लोर पे रहता था। इन लोगों ने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंसल्ट किया है आपस में जो सुसाइड नोट की मुताबिक, उसके बाद इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका एक और लड़का भी है जिसने शायद अपनी सहमति नहीं दी थी, वो नीचे चला गया था, उसी के द्वारा सूचना दी गई परिवार वालों को कि ऊपर ऐसी चीज़ उसको लग रहा है, उसको आशंका की ऐसी चीज़ हुई है और वहाँ पे जाकर के इनके परिजनों द्वारा देखा गया तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने पुलिस का ये बयान सुना, पुलिस भी ये कह रही है कि परिवार का एक सुसाइड नोट मिला जिसमें वो साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है और इसमें उसने लिख करके वो लोग गए हैं कि जो परिवार का मुखिया था वो बेरोजगार था, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से परिवार जूझ रहा था। अब उन टीवी चैनलों से आप लोग जरूर सवाल करिएगा जो दिन रात हिंदू मुसलमान पर डिबेट करते हैं और हिंदू मुसलमान और नफरत भरी डिबेट से समाज को कितना रोजगार मिलता है। गोदी मीडिया के चैनल वालों से इस पर सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि आज मीडिया अगर बेरोजगारी और महंगाई पर बात करे तो शायद सरकारों की आंखें खुले और सरकार लोगों को रोजगार दे और महंगाई पर कंट्रोल करे। लेकिन आज अगर नेताओं से सवाल किया जाता है कि बेरोजगारी पर आपका क्या कहना है, तो नेता कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।